देखिए, यहाँ हम अमृताशीति ग्रंथ के 7वें काव्य पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें लक्ष्मी की असारता बताई गई है। जो धन, जो संपत्ति हम बड़े ही यत्न से प्राप्त करते हैं, वह धन भी हमें छोड़ के एक दिन चला जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप ही है चंचलता। जब वह लक्ष्मी चंचल ही है तो हम उसमें अपना चित्त क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो जाने ही वाली है उसमें हम यदि अपना उपयोग लगाएंगे भी तो उससे लाभ क्या होगा? हानि ही होगी। तो जो तत्वज्ञानी हैं, जो भेद विज्ञानी हैं, उन्हें ऐसी लक्ष्मी को नहीं चाहना चाहिए, उससे भेद ज्ञान करना चाहिए और उसके स्वरूप को जानकर हमें उसकी तरफ से विरक्त होना चाहिए और अपने अंतर की जो लक्ष्मी है, शुद्ध चैतन्य लक्ष्मी, उस चैतन्य लक्ष्मी का आश्रय लेना चाहिए। बाहर की लक्ष्मी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही गई है। देखिए, यहाँ पर हमने छंद का अर्थ किया, फिर टीका पढ़ी, भावार्थ समझा। अब यहाँ विशेष समझ रहे हैं, उसके बाद पुनः एक बार छंद पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि जिससे पिछले छंदों में धन संपत्ति आदि लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु पुण्य करने की प्रेरणा दी थी। क्या प्रेरणा दी थी? कि पुण्य करो। धन चाहिए ना, तो पुण्य करो। क्योंकि उसके अतिरिक्त जो उपाय बताए थे, कृषि, मजदूरी, वाणिज्य या नौकरी आदि, तो उसमें तो बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। तो पहले तो धन पाने के लिए जी बहुत दुखी होता है, और उस परिश्रम से, नौकरी आदि से धन नहीं मिलता। धन मिलता है पुण्य के उदय से। इसलिए आचार्य ने प्रेरणा दी कि यदि धन चाहिए तो पुण्य अनुष्ठान करो। ठीक है, पहले ये बात कही थी। अब धन प्राप्त हो गया, मान लीजिए पुण्य के अनुष्ठान करने से धन प्राप्त हो गया, तो आचार्य ये कह रहे हैं कि पुण्य अनुष्ठान करने से धन तो मिल गया, लेकिन वह धन क्या स्थिर रहेगा? अब उस पर विचार कर रहे हैं। देखिए फिर से, पिछले छंदों में धन संपत्ति आदि लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु पुण्य करने की प्रेरणा दी थी, तथा पुण्य के साधन रूप में वीतरागी देव गुरु धर्म, साधन रूप में कौन? देव गुरु धर्म, वीतरागी देव गुरु धर्म व निःशुद्धात्म तत्व की चर्चा, परिज्ञान व सानिध्य करने का परामर्श ग्रंथकार ने दिया था। कि वह पुण्य कैसे प्राप्त होगा? कि हम वीतरागी देव गुरु धर्म की भक्ति आराधना करें, हम निःशुद्धात्मा की चर्चा करें, उस शुद्धात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है, उसका अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न करें। तो अनुभूति तो वो शुद्ध भाव है, उससे तो संवर निद्रा होता है, लेकिन उसकी चर्चा करने से पुण्य का बंध होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, वो पुण्य अनुष्ठान भी वो भी है। तो ये सब करने का परामर्श आचार्य ने दिया था। वहां मूल उद्देश्य क्या था? वहां मूल उद्देश्य ये नहीं था कि जीव पुण्य अनुष्ठान करके धन को पाए। धन प्राप्त कराना उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आचार्य पहले ही से जानते हैं कि धन तो चंचल होता है, और उससे जो विषय सुख मिलते हैं वो वास्तव में सुख नहीं, वो आगे चर्चा आएगी क्रमशः। अभी तो ये कह रहे हैं कि पुण्य अनुष्ठान करने पर भी जो धन आया हमारे पास, वह धन भी कैसा है? वह धन भी चंचल है। देखो यहां, वहां मूल उद्देश्य देव गुरु धर्म आदि के माध्यम से पुण्योपार्जन द्वारा धन संपत्ति की प्राप्ति ना होकर, यह उद्देश्य नहीं था कि धन संपत्ति प्राप्त कराना है इस व्यक्ति को। फिर क्या उद्देश्य था? क्यों कहा था आचार्य ने धर्म धर्म कार्यों में क्यों लगाया था? तो कहते हैं कि धन संपत्ति की प्राप्ति ये उद्देश्य नहीं था, और सांसारिक पदार्थों से निःशुद्धात्मा का भेद ज्ञान कराना उद्देश्य था। ठीक है, तथा सांसारिक, क्योंकि भगवान के दर्शन करने आया ना, भगवान की पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, तत्व चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता है,
जब ये कार्य करने लगा तो धीरे धीरे जीव को समझ में आ गया ये संपत्ति में सुख नहीं है। आपको पता है, एक पुराण में एक कथानक है कि एक व्यक्ति था, वह आचार्य की रिद्धि से बहुत प्रभावित हुआ। एक आचार्य की रिद्धि से बहुत प्रभावित हुआ, तो उसने सोचा कि मुझे ये आचार्य ये रिद्धियां मुझे दे दें। तो आचार्य से उसने कहा कि मुझे भी ऐसी रिद्धि चाहिए। तो आचार्य ने कहा कि तुम्हें मेरे सानिध्य में 6 महीने रहना पड़ेगा और मैं जो सिखाऊंगा वो तुम्हें सीखना होगा। जैसा मैं अभ्यास करने के लिए कहूंगा वैसा अभ्यास करना होगा। तो बोले कि ठीक है, जो आप कहेंगे बिल्कुल मैं पूरी आज्ञा मानूंगा। अब आचार्य ने ये तत्व ज्ञान सिखाना प्रारंभ किया। वो बिल्कुल पूरे विनय से भक्ति के साथ सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया। मन में क्या था, लेकिन मन के किसी कोने में ये था कि मुझे आचार्य अंत में रिद्धि देंगे, कोई सिद्धि देंगे, कोई विद्या प्रदान करेंगे। ठीक है, लेकिन जब सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, तो उसे तत्व की रुचि हो गई। जब 6 महीने हुए तो आचार्य ने कहा अब तुम्हारे 6 महीने पूरे हो गए हैं, अब मैं तुम्हें रिद्धि देने वाला हूं और तुम वो लेके, विद्या देने वाला हूं, वो तुम लेके जा सकते हो। तो वो हाथ जोड़ के कहता है कि मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया, मुझे जो विद्या चाहिए थी वह मिल गई। वो जो दूसरी विद्या है, जो बाहर मान लो आकाशगामी विद्या हो या दूसरी कोई धन संपदा कमाने वाली विद्या हो, या ऐसी विद्या हो कि लोहे को छूने से वो सोना बन जाए, ऐसी विद्या हो, कहते उसमें क्या है, असली विद्या तो ये रत्नत्रय की विद्या है, ये शुद्धात्मा की अनुभूति ये विद्या है। मैं तो अब आपके ही सानिध्य में रहूंगा और अब मैं अपने अंदर रत्नत्रय की रिद्धि प्रकट करूंगा। आप तो मुझे अपने समान बना लीजिए, मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। ख्याल में आए कि नहीं? तो फिर वह भी रत्नत्रय का स्वामी बन गया, उसके अंदर भी रत्नत्रय प्रकट हो गया, आत्मानुभूति प्रकट हो गई और आनंद प्रकट हो गया। ठीक है, वारिश्रवण मुनिराज का उदाहरण है, पुष्प डाल को किस तरह से वो ले गए थे और उसने दीक्षा ले ली थी फिर, है ना। तो ये सब घटनाएं भी हैं और भी अनेक हैं। कहने का मतलब पहले पहले तो जीव को लगता है कि हमें इससे कुछ बाह्य वैभव मिलेगा, धन मिलेगा, पुण्य मिलेगा, जो भी है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं, सभी ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जीव पहले ललचाते हैं, बाद में उनको तत्व की रुचि होती है और वह मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं। तो यहां भी आचार्य ने पहले तो जीव को जो बाहर की तरफ भाग रहा था धन कमाने के लिए, तो आचार्य ने कहा कि भाई धन तो पुण्य के उदय से मिलता है और पुण्य बंधेगा तो पुण्य का उदय आएगा, तो तुम पुण्य अनुष्ठान करो। तो वो मंदिर चला गया, भगवान के दर्शन करने लगा, पूजन करने लगा, भक्ति करने लगा, स्वाध्याय करने लगा धीरे धीरे, है ना। फिर धीरे धीरे वह अपने भेद विज्ञान प्रकट हो गया उसको। तो यहाँ ये बता रहे हैं, देखो धन तो आया था उसको, ऐसा नहीं कि वो पुण्य अनुष्ठान किया तो धन नहीं आया था, लेकिन जब तक धन आया तब तक धन से रुचि छूट गई, क्योंकि उसको तो तत्व की रुचि हो गई, आत्मा की रुचि हो गई, वीतरागता में रुचि हो गई, उसे वास्तविक सुख का खजाना मिल गया। तो अब उसे ये धन संपदा का खजाना नहीं चाहिए, अब उससे भेद ज्ञान हो गया। तो यही उद्देश्य वहां शुरू से था आचार्य का, है ना। पहले जरूर ये बात आई, क्योंकि वो भी सिद्धांत है कि पुण्य अनुष्ठान करने से पुण्य बनता है और पुण्य से धन संपदा प्राप्त होती है, लक्ष्मी प्राप्त होती है। लेकिन लक्ष्मी प्राप्त कराने का आचार्य उपाय बता नहीं रहे थे, बल्कि वह यहां लाना चाह रहे थे कि भेद ज्ञान हो जीव को, सच्चा सुख मिले जीव को। विषय सुख सुख नहीं है, आगे आने वाला है विषय। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या बताया,
कि वहां मूल उद्देश्य देव गुरु धर्म आदि धर्म आदि के माध्यम से पुण्योपार्जन द्वारा धन संपत्ति की प्राप्ति ना होकर सांसारिक पदार्थों से निशुद्धात्मा का भेद ज्ञान कराना था तथा सांसारिक लक्ष्मी की चंचलता, अस्थिरता तथा कुपात्र रति की प्रवृत्ति बताकर उससे मोह छुड़ाना था कि उस संपत्ति से जीव का मोह छूट जाए, क्योंकि उस संपत्ति के लिए जीव भाग रहा है, अनेक कष्ट सह रहा है। तो आचार्य ये बताना चाह रहे थे कि वह उसका स्वरूप क्या है। ठीक है, वो पुण्य अनुष्ठान से मिल तो जाएगी, लेकिन उसका स्वरूप भी समझ लो कि वो चंचल है, अस्थिर है, कुपात्र में रति करती है वो। वह उद्देश्य प्रस्तुत छंद में आकार लेने लगा है। इसमें स्वयं पर मानो आश्चर्य व्यक्त करते हुए आचार्य देव कह रहे हैं कि वीतरागी देवगुरु धर्म व शुद्धात्म तत्व की चर्चा एवं सानिध्य आदि प्राप्त करने के बाद भी यदि पुण्य व भौतिक लक्ष्मी की चाहत शेष रह जाए तो अत्यंत आश्चर्य की बात है। इतना तत्व ज्ञान मिलने के बाद भी जीव को पुण्य की मिठास लगे, पुण्य चाहिए और धन चाहिए, संपदा चाहिए, बाह्य वैभव चाहिए, बाह्य ऐश्वर्य चाहिए, तो समझना चाहिए कि ये आश्चर्य की बात है। जब तत्व ज्ञान मिल गया, जब हमें परमात्मा मिल गए, जब हमें शुद्धात्म तत्व मिल गया, जब हमें आत्मा की अनुभूति मिल गई, तो फिर ये धन संपदा सब निस्सार है ना, व्यर्थ है। तो यहां कह रहे हैं कि यदि ऐसे जीव को भी यदि पुण्य और धन संपदा की चाहत बनी रहे तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। प्रज्ञावंतों के तो ऐसा घटनाक्रम कदापि संभव नहीं है। जो सम्यक ज्ञानी है उनको, उनके जीवन में, उनके अंदर के विचारों में तो ये घटना कभी नहीं घट सकती कि उनको धन संपदा से प्यार हो जाए, है ना, क्योंकि वो तो भेद ज्ञानी है, क्योंकि वे लक्ष्मी के सारे अवगुणों को जानते हैं। अतः आचार्य अमृतचंद स्वामी ने भी पर वस्तु की चाहत को अज्ञानमय भाव तथा अधर्म कहा है। चाहे वो धन हो, संपदा हो, कोई भी हो, परमाणु भी हो, तो कोई भी पर वस्तु की चाहत वह अज्ञान भाव है और वह अधर्म है। अब एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, फिर आज की चर्चा पूरी करेंगे। ये मंजूषा जी। लक्ष्मी को दीपाशिका के समान अस्थिर तथा संयोग में दुखदायिनी कहा गया है। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल, बोलिए। लक्ष्मी को दीपाशिका के समान अस्थिर तथा दीपशिखा के समान अस्थिर तथा संयोग में दुखदायिनी कहा गया है। हरिवंश पुराण में इसे हाथी के कान के समान चंचला व दुखदायी कहा गया है। ऐसी अनित्य लक्ष्मी की चाह भेद विज्ञानी जीवों के द्वारा संभव ही नहीं है। बहुत अच्छा। बस देखिए, अभी तक तो एक उदाहरण मैं इतनी देर से दे रहा था, यहाँ आचार्य ने अनेक उदाहरण दिए हैं लक्ष्मी की चंचलता को समझाने के लिए। पहला उदाहरण क्या दिया? लक्ष्मी को दीप शिखा के समान। दीप शिखा जानते हैं, दीपक की लौ, है ना, वह कैसी चंचल होती है, ऐसे 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 घूमती रहती है, ठीक है ना। तो जैसे वो दीप शिखा चंचल होती है, इसी तरह लक्ष्मी भी चंचल होती है। वह भी हमारे पास आती है और चली जाती है। तो एक उदाहरण ये हो गया, और ये उदाहरण बड़े सभ्य भी हैं, है ना। ये उदाहरण समझ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वेश्या के बारे में बताना पड़े तो थोड़ा सा लोगों को लग सकता है कि वेश्या को स्वरूप बताओ पहले, है ना, वो कैसे चंचल है। स्वरूप तो है, लेकिन ये उदाहरण और जोरदार है, ठीक है ना। तो पहला उदाहरण यहां दिया, दीप शिखा, दीपक की लौ ऐसी ऐसी चंचल होती है, उसी तरह ये लक्ष्मी भी चंचल है, अस्थिर तथा संयोग में दुखदायिनी है। जैसे दीप शिखा में आप हाथ डाल दोगे तो जल जाएगा, ऐसी ये संपत्ति को हम कमाएंगे और उसको भोगेंगे तो क्या होगा? पाप बंद होगा,
देखो, धन आता है पुण्य के उदय से, लेकिन उसे जोड़ने का भाव, उसे भोगने का भाव, वह पाप भाव है, इसलिए वह दुखदाई है। दूसरा उदाहरण हरिवंश पुराण में दिया, पहला आत्मानुशासन में दिया, दूसरा हरिवंश पुराण में दिया। हाथी के कान के समान चंचला। हाथी का कान कैसा देखा आपने, देखा है? हमेशा वो चलाते ही रहता है कान, है ना, मक्खी भगाता रहेगा या जो भी है, उसके कान ऐसे अस्थिर ही रहते हैं। तो जैसे हाथी के कान चंचल होते हैं, अस्थिर रहते हैं, उसी तरह यह लक्ष्मी भी चंचल होती है। तो दूसरा उदाहरण दिया हाथी के कान के समान। तो इन दो उदाहरणों के माध्यम से क्या बताया कि वह हाथी के कान के समान चंचला व दुखदाई कहा गया है। दोनों में दुखदाई बताया, अस्थिर कहो या चंचल कहो, है ना, और संयोग में दुखदाई है, दुखदायिनी है, एक ही बात है। और तीसरा उदाहरण नहीं है, तीसरे में बात है ऐसी, ऐसी अनित्य लक्ष्मी की चाह भेद विज्ञानी जीवों के द्वारा संभव ही नहीं है। ये प्रसम रति प्रकरण और छत्र चूड़ामणि और आदि पुराण, इन ग्रंथों में ये बात आई है। ठीक है ना, ऐसे सभी जिनागम, सारी जिनवाणी ये बात कहती है कि यह जो अनित्य लक्ष्मी है वह भेद विज्ञानियों के द्वारा चाही नहीं जा सकती। भेद विज्ञानी के पुण्य का उदय होता है तो धन संपदा होती है, जब तक वो गृहस्थ है ना। मुनिराज बन जाते हैं तो वो षड ऋतु के फल फूल खिल जाएं, हैं, और बाहर में बहुत अनुकूलता हो जाए, लेकिन वो उसको चाहते नहीं है, उसमें संतुष्ट नहीं होते। जो भगवान अरहंत होते हैं उनके अंतर में अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी प्रकट होती है, केवल ज्ञान वीतरागता प्रकट होती है। साथ में बाहर में जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है उससे समोषण आदि विभव होता है। और चतुर निकाय के देव अपने अपने स्थानों की सबसे बहुमूल्य वस्तुएं ले लेकर आते हैं और भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, लेकिन भगवान को रंच मात्र भी उनके प्रति राग नहीं आता। ऐसी वीतरागता का कमाल होता है। तो लक्ष्मी तो आ रही है बाहर की, बाह्य लक्ष्मी तो उनकी आ रही है भेद विज्ञानी के, लेकिन वह उसमें राग नहीं करते, वह उसको चाहते नहीं है। ये बात यहां कही गई है, ऐसी अनित्य लक्ष्मी की चाह भेद विज्ञानी जीवों के द्वारा संभव ही नहीं है। चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक तो साधक दशा है ही, है ना, ये तो सब भेद ज्ञानी कहलाएंगे ही, लेकिन जो केवल ज्ञानी है वो भी तो भेद ज्ञानी ही है ना। तो यद्यपि भेद भेद ज्ञान का व्यवहार नहीं होता, वो तो फल मिल गया वहां तो, लेकिन वो भी सम्यक ज्ञानी है, तो उनके भी ऐसी वीतरागता होती है कि कोई भी लक्ष्मी उन को वो चाहते नहीं है। ऐसी सुंदर चर्चा यहां पर की गई है। अब देखिए यहां छंद को हम पुनः पढ़ेंगे और उसके बाद आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ पूछूंगा और उसके बाद अपन चर्चा पूर्ण करेंगे। वार्तापि किं न तव कर्णमुपागतेयम् पात्रे रतिं स्थिरतया न गता कदाचित् चापल्यतोऽपि जित सरुवनितम्बिनी श्री तस्या कथं बत कृति विदधाति संगम। इस तरह यहाँ इस छंद के माध्यम से आचार्य ने लक्ष्मी का स्वरूप बताकर और उससे भेद विज्ञान करने की प्रेरणा दी है, और उसे हमें चाहना नहीं चाहिए, ये बात बताई है। अब अगले छंद में भी पुनः लक्ष्मी के अन्य अवगुण बतलाते हैं, है ना। तो और भी लक्ष्मी में क्या दोष है ये बात कहेंगे। फिर उसके बाद जो विषय सुख है, इसके लिए दूसरे छंद में जो चर्चा आई थी, है ना, पहले तो लक्ष्मी पाना चाहता है, फिर उससे विषय सुख पाना चाहता है।
तो अभी लक्ष्मी की असारता बता रहे हैं, बाद में विषय सुख भी दुखी ही है ये सिद्ध करेंगे। और फिर जीव जैसे भगवान अपने स्वरूप में मग्न होकर आनंद लेते हैं, ऐसे ही है जीव भी अपने स्वरूप का अनुभव करके आनंद ले, वो बात कहेंगे और उसकी विधि भी बताएंगे। ऐसा यह सुंदर ये छंद है और बहुत सुंदर ये ग्रंथ है। ये इस निरंतर ये आगे आगे बढ़ रहा है। आप सभी श्लोक याद करने का प्रयत्न करें, निश्चित रूप से याद हो सकता है और प्रयत्न जरूर करना चाहिए। अब 8वें छंद की चर्चा हम कल करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है क्या अभी तक की चर्चा में? कोई नहीं है? अच्छा, ये बताइए कि आपने ये जो 7 छंद पढ़े हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या लगी? चलो, कौन बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण? चलो, पहले महिमा से पूछते हैं। सात तो छंद, शुरू के छंद तो रह गए थे। मुख्य बात यही आई है कि एक मतलब साइंटिफिक तरीके से आचार्य ने मनुष्य को धर्म में लगाने की प्रेरणा दी है, धर्म में लगने की प्रेरणा की है। जैसे पहले बोला कि धन कृषि इत्यादि व्यापार इत्यादि करने से नहीं होगा, पुण्य में लगे, पुण्य के अनुष्ठान करें, उससे हमें धन की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर उसको आगे ये बताया कि ये जो धन प्राप्त होता है ये अस्थिर है, ये लक्ष्मी अस्थिर है। तो मतलब जिस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर उसके बाद मिलना दुखी है, तो उसमें भी कुछ सार नहीं है। तो सार इसमें है कि हम अपने आप को पहचाने और ऐसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया। हम अपने आप को पहचाने, अपने आत्मिक सुख को प्राप्त प्रकट करें, अपनी अंतरंग करें, है ना, और सुखी हों, यही सही उपाय है। हाँ जी, मंजूषा जी भी बताइए कुछ। आचार्य जीव को पुण्य में लगाने का उपदेश क्यों दे रहे हैं, पहला ये सोचना चाहिए। मैंने जो सोचा ये मैं इससे आपसे बोल रही हूँ। पाप से बचने के लिए पुण्य में लगाने का आचार्य का उद्देश्य है, पहला। और दूसरा, जो शुभ परिणाम होते हैं, पूजा, दान, स्वाध्याय, ये सब परिणाम से जीव में कोमलता हो जाती है, स्वभाव में कोमलता आ जाती है। और तीसरा, अशुभ के बचने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीव सांसारिक कारण पंचेंद्रिय के विषय भोग में जो लगता है ये सब अशुभ है, इसको इसके बचने के लिए पुण्य में लगाना आचार्य ने जरूर समझा। और चौथा, अपने परिणामों से शुभ अशुभ परिणाम जो होते हैं वे सभी पुण्य में आकुलता के ही कारण है, निराकुलता के कारण नहीं है। बहुत ये इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा बताया। अब डॉक्टर निधि जी बताएंगी। इन सारे छंदों में एक ही सार सही लग रहा है कि जैसे इतने टाइम से हम धन के पीछे भाग रहे थे कि बस कमाना है कमाना है, पर ये नहीं देख रहे थे कि उसको कमा के करना क्या है। ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय मतलब इंद्रिय सुख इन द सेंस हमें क्या क्या चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मीन्स सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे। पर इन गाथाओं से एक प्रेरणा मिली है कि अगर धन किस्मत से हमें मिल रहा है, हो सकता है पिछले जन्मों का पुण्य है, तो उस पुण्य से पुण्य को कमाने की प्रेरणा दी है कि पुण्य अनुष्ठान जो भी होता है, जो भी हमारा यथा योग्य संभव है, हम उसे धार्मिक कार्यों में अगर लगाते हैं तो उससे पुण्य से पुण्य तो बढ़ेगा ही, साथ में भव भव का पुण्य बांधने का एक मौका मिला है। तो हम ये सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, या आज अगर हम
लखपति है तो करोड़पति बनने के बाद करेंगे, ये करेंगे। तो ये सोचना मीन्स अब ये सोचना चाहिए कि अभी जो हमारे पास है उसी से हम कितना अच्छा काम हमारे लेवल तक कर सकते हैं, वो ट्राई करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। अब सबके जो विचार हैं उनका हमें सुमेल करना है ना। लेकिन जैसे कि डॉक्टर निधि जी ने बताया कि अ, अभी तक हम क्या सोचते थे कि ये श्रम करेंगे, आजीविका करेंगे और भी अनेक अनेक तरीके से उपाय करेंगे तो हमें धन मिलेगा। लेकिन यहाँ पुण्य अनुष्ठान करने का उपदेश दिया है। जीव पुण्य कार्यों में लगे, धर्म कार्यों में लगे, ये लगाने का प्रयत्न यहाँ किया है। तो वो एक बहुत सुंदर एक एंगल है। चलिए और इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैत्री नित्या जान्या के यहाँ से कोई बोल रहा है। बोलो। क्या जी, इस ग्रंथ में एक बात आई है जो पंचाष्टिका में भी आई थी कि सुबह जल्दी जल्दी उठ के धन कमाने को क्यों भाग रहे हो, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो। और आज में आई है कि मतलब लक्ष्मी तो चंचल होती है। लक्ष्मी चंचल होती है आज और करने की वजह से अपने पास है, कल किसी और के पास जाएगी। इसलिए धर्म करना चाहिए, ना कि मतलब लक्ष्मी में मोह नहीं करना चाहिए, धर्म कार्य करना चाहिए और धर्म कार्य के लिए आत्मानुभूति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और अब यहाँ मंजूषा जी को पॉइंट और याद आया है कुछ। जो चार पुरुषार्थ कहे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें से धर्म पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन धन पुरुषार्थ से क्या प्राप्ति होंगी, ये भी विचार करने की। कारण धन तो अपने पास नहीं रहता, वो तो चंचल लक्ष्मी है, तो उससे क्या प्राप्त होगा, ये विचार करने की बात है। मतलब धर्म पुरुषार्थ की प्रेरणा तो दी है। चार पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ सर्वोत्कृष्ट है। पुरुषार्थ से अर्थ और काम दोनों प्राप्त हो जाता, अर्थ और काम प्रकट हो जाता है, एक चीज हो गई वो, और प्राप्त हो जाता है। लेकिन धन का पुरुषार्थ करने से क्या मिलेगा? बहुत अच्छी बात कही आपने। धन का पुरुषार्थ करने से तो कष्ट ही मिलता है, कष्ट ही मिलता है और पाप ही मिलता है, आकुलता ही होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर हिंदी नहीं बोलने को आता, गलती हो जाती है। आप तो ये बोलो ही मत कि हिंदी को नहीं आता। आप बहुत अच्छा बोलती हैं। आपके विचार सबको पसंद आते हैं, हमें भी पसंद आते हैं। मतलब ये महत्वपूर्ण है। भाषा में अपनी जो मातृभाषा है उसकी मिठास होना ही चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि हम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं तो वही बोलें। मैं बुंदेलखंड का हूँ, शुद्ध हिंदी बोल, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि ये बुंदेलखंडी है। बिल्कुल शुद्ध बोलेंगे तो भी उनको टोन समझ में आ जाती है। तो अपनी टोन तो रहना चाहिए, वो तो मातृभाषा, वो तो इतना आनंद आ रहा है सर, मुझे पहली बार मैंने सुना ये, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। असली बात आनंद आ रहा है। अपने जो विचार हैं वो हमें प्रकट करना आना चाहिए, है ना। प्रकट किए बहुत अच्छे से। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बात समझ में आना चाहिए और समझ के हमें कार्य करना चाहिए। विज्ञान करने की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं, वह कार्य हम सबको करना चाहिए। बड़ी सुंदर बात आप सभी ने बताई, इससे मुझे काफी अच्छा लगा। ऐसा लगा कि आप सब अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब ये ग्रंथ हम सबके लिए वाकई कुछ फलदायी सिद्ध होगा। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे, और जिनवाणी स्तुति नित्या वगैरह, और कुछ पॉइंट जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं। ये बीच बीच में पिक्चर खराब होती है क्या मेरी यहाँ पर, है ना? हाँ भैया जी, देखता हूँ मैं क्या दिक्कत है। हाँ नित्य, जिनवाणी स्तुति बोलिए। कुछ बोलना है क्या और? नहीं।
नहीं भैया। तो जिनवाणी सुनते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए वंदना सतवारे, वंदना सतवारे है। पूरे द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय महान जिन धर्म की जय। जय हो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।